जो भी गुरु भक्त इस पावन धरती पर पधारे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जिनके दिल में मेरे गुरु की भक्ति है, जिनके दिल में मेरे गुरु के लिए प्रेम है, ऐसे सभी गुरु भक्तों को मैं बार बार वंदन करती हूँ। तीन दिन तक आप इस गुरुद्वार पर रहेंगे तो आपको इस गुरुद्वार का, वैसे तो आप हमेशा आते ही रहते हैं, तो आपकी इसको महिमा तो आपको पता है, गुरुद्वार की और गुरु की क्या महिमा है वो तो कोई भक्त ही जान सकता है, गुरु का प्यारा ही जान सकता है। एक बार हम दोनों हाथ उठाकर हमारी बापू की जय जयकार करेंगे और हमारी शिविर की प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। मेरे सद्गुरु देव भगवान की महा जय जयकार हो। सुदेव एक ऐसा लड़का जो घर में कुछ भी काम नहीं करता था, इधर उधर घूमते रहना, कोई मिले तो उससे गप्पे लड़ाना, या कोई पुस्तक लेकर पढ़ते रहना। ये किसका काम था? सुदेव का। सारे उसको बेकार कहते थे। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सुदेव से ये कहे कि सुदेव तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। एक वृद्धा माता जो इसी में प्रसन्न रहती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ है, और पत्नी आज्ञा की पुतली ठहरी पति के, और घर में कोई दूसरा था ही नहीं जो सुदेव से कुछ कहे। सुदेव काम करे भी क्यों, उसके पास कोई अभाव नहीं था। पिताजी इतनी संपत्ति छोड़ के गए थे कि सुदेव के बच्चों के बच्चे भी उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। सुदेव का स्वभाव बड़ा मिलनसार था। सुदेव विद्वान भी था। आसपास के स्थानों में सभी सुदेव का आदर करते थे। सुदेव सदाचारी, न्यायप्रिय, दयालु था। धन होने के कारण व्यक्ति में जो अवगुण आ जाते हैं, जैसे कि क्रूरता, उत्पीड़न, घमंड, अहंकार, दुराचार, इसमें से एक भी दुर्गुण सुदेव में नहीं था। वो विनयी और नम्र था। सुदेव में सुदेव, क्या नाम है लड़के का? सुदेव। सुदेव में अगर कोई दुर्गुणता थी तो वो एक ही थी कि
क्योंकि सुदेव किसी भी कार्य को एकाग्रता से कुछ समय तक नहीं कर पाता था। जैसे हम कुछ काम करने लग गए, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा काम करने लग जाते हैं, फिर हम तीसरा काम करने लग जाते हैं, तो काम पूरा नहीं होता, उसको आधे में हम छोड़ देते हैं। तो इसी कारण सुदेव के साथ कोई सहयोग करने को तैयार नहीं रहता था। क्योंकि सुदेव क्या करता था, कई सारी किताबें सुदेव खरीद के लेके आया और उसको पढ़ता था, लेकिन किसी भी किताब की 20 पृष्ठ पढ़ लिए, 10 पृष्ठ पढ़ लिए, फिर उस किताब को छोड़ दिया। फिर दूसरी किताब, उसके 5 पृष्ठ पढ़ लिए, फिर उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी किताब, ऐसे कई किताबें सुदेव ने खरीदी, थोड़ी पढ़ी और सारी अलमारी में रख दी। अब वो अलमारी से बाहर कभी नहीं निकलती है, वो अलमारी में पड़ी हुई है। सुदेव विद्वान था, तो उसने कई संस्कृत की ग्रंथों पर टीका लिखना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी यही स्थिति। श्लोकों पर टीका लिखी, फिर उसको छोड़ दिया। फिर 50 पे लिखी, उसको छोड़ दिया। किसी विद्यार्थी को अगर पढ़ाना सुदेव शुरू करता था, वो काम अगर आरंभ करता था, तो उसके बाद तुरंत उस विद्यार्थी को थोड़े समय के बाद कह देता था कि अब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। उसका मन उब जाता था और वो उस काम को छोड़ देता था। और ऐसे स्वभाव के कारण सुदेव के साथ कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं रहता था। सुदेव की धार्मिक रुचि भी बड़ी प्रबल थी। किस में रुचि थी सुदेव की, बताइए? निद्रा देवी तो नहीं आ रही ना? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अभी समय है निद्रा देवी का, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं आ रही ना निद्रा देवी, उसको हावी मत होने देना अपने पर, है ना? अभी हम कहाँ पे बैठे हैं? हमारे गुरु के द्वार पर। तो उसको बोलना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे गुरुद्वार पर तुम हम पर हावी हो जाएगी? नहीं। तो सुदेव कौन सी प्रवृत्ति का था? धार्मिक। उसको आध्यात्म में रुचि थी। कहीं से भी अगर सुदेव को पता चलता था कि कोई महात्मा आए हैं, तो सुदेव सारे काम छोड़कर उनके दर्शन करने जाता था। कहाँ जाता था? दर्शन करने। जैसे आप लोगों को पता चला कि शरद पूनम के अवसर पर हमारे गुरुद्वार पर शिविर है, तो आप आ गए ना? ऐसे ही सुदेव जहां पे भी महात्मा पधारते थे, वहां पे उनके दर्शन करने जाता था। लेकिन उसकी वो चंचलता यहां पर भी थी। महात्मा के पास जाता था, उनको प्रणाम करता था, उनकी सेवा करता था। अब ऐसा लगता था कि सुदेव को इनके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन थोड़े दिनों में क्या होता था?
जय राम जी की। थोड़े दिनों में सुदेव उनको छोड़ देता था। फिर उसको पता चलता था कि कोई और महात्मा पधारे हैं, फिर उनके पास जाता था, उनको प्रणाम करता था, उनकी सेवा करता था, उनके पास जाता रहता था। अब ऐसा लगता था कि बस अब सुदेव दीक्षा ले ही लेगा, और सुदेव दीक्षा लेता भी था। लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी अश्रद्धा हो जाती थी, फिर वो छोड़ देता था। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई गुरु सुदेव ने बनाए। एक बार गंगा किनारे कोई विरक्त महात्मा पधारे थे। बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे वो पधारे थे गंगा किनारे। सुदेव को जैसे ही पता चला कि गंगा किनारे कोई नए महापुरुष आए हैं, कोई महात्मा आए हैं, सुदेव की गाड़ी चलने लगी। कहाँ पे? महात्मा के पास। सुदेव गया, महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे। उनके शरीर पर एक कोपीन के अलावा कुछ भी नहीं था। इतने विरक्त महापुरुष थे। सुदेव को बड़ा आनंद आया, उनके चरणों में शीश झुकाया, उनकी सेवा करने लगा। कुछ समय तक सुदेव उनकी सेवा करता रहा, और एक दिन सुदेव ने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा, मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। क्या पूछा? मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। महात्मा ने सुदेव को देखा और उसको कहा कि कल संध्या होने तक तुमको 5 सहस्र मंत्र 12 अक्षर का लिख कर लाना है। कितने मंत्र बोले महात्मा ने? 5 सहस्र मंत्र। और समय कितना था सुदेव के पास? संध्या तक का। सुदेव ने और महाराज ने कहा कि वो मंत्र लिख के लाना, फिर तुम मेरे से बात करना, उसके पहले मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और सुदेव अपने घर गया और बैठा लिखने के लिए। अब आप सोचो कि जिस सुदेव के लिए थोड़ी देर बैठना मुश्किल था, वो इतने 5 सहस्र मंत्र कैसे लिख पाता। लेकिन सुदेव के मन में श्रद्धा थी कि नहीं, मुझे महात्मा ने बोला है तो मुझे इतने मंत्र लिखना है। और सुदेव मंत्र लिखने के लिए शुरुआत करता है, लिखता है, फिर मन में उबान आती है, लेकिन लिखता रहता है। बड़ी मुश्किल से संध्या तक 4.5 सहस्र मंत्र सुदेव ने लिखकर पूर्ण किए और महात्मा जी के पास पहुंचा। और जैसे ही महात्मा जी के सामने गया, महात्मा जी ने कहा, मंत्र पूरे नहीं किए हैं सुदेव,
महात्मा जी को पता नहीं था, उसने बताया नहीं था, लेकिन अंतर्यामी गुरु जान गए कि तुमने मंत्र पूर्ण नहीं किए हैं। ये कागज यही छोड़ के जाओ और कल संध्या तक 5 सहस्त्र मंत्र लिखकर मेरे सामने आना। सुदेव घर गया, क्योंकि उसको उत्सुकता थी किस बात की, कि मुझे कल्याण का मार्ग पूछना है संत से, महात्मा से, और जब तक ये मंत्र मैं नहीं लिखूंगा मुझे कल्याण का मार्ग नहीं पता चलेगा। और सुदेव ने लिखना चालू किया, लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, और संध्या तक उसने 5 सहस्त्र मंत्र लिख डाले। और महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने मंत्रों को देखा, सुदेव की तरफ देखते हुए मुस्कुराए। सुदेव, ऐसा कोई मंत्र लिखते हैं? मंत्र कैसे थे? टेढ़े मेढ़े, कोई अक्षर कैसा कोई अक्षर कैसा, आधे मंत्र छूट गए थे बीच में, क्योंकि उसको पूरे करने थे। लिख रहा था, लेकिन आधा छूट रहा है, कुछ हो रहा है, उसको पता। गुरुदेव ने कहा, महात्मा ने कहा कि तुम पाना तो ईश्वर को चाहते हो, तुम पाना तो भगवान को चाहते हो, तो क्या इतनी मेहनत तुमसे नहीं होती? इतना परिश्रम तुमसे नहीं होता? सुदेव, कल सुंदर अक्षरों में एक एक अक्षर शुद्ध होना चाहिए, एक भी मंत्र अपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसे 5 सहस्त्र मंत्र तुमको लिख के लाना है। अब क्या होगा? सुदेव ने कहा कि महात्मा, यही मंत्र तो मैंने बड़े मुश्किल से पूरे किए हैं, अब इससे अधिक मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर महात्मा ने थोड़े कड़े शब्दों में सुदेव से कहा, पूर्ण कैसे होंगे मंत्र? रास्ते से कौन जा रहा है, घर में कौन आया है, घर में कौन बात कर रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इन सब बातों पर ध्यान दोगे तो मंत्र की संख्या कैसे पूर्ण कर पाओगे? सुदेव, किसी भी कार्य को एकाग्रता से करना होता है, लगन से करना होता है, तभी वो कार्य पूर्ण होता है। और अगर तुमको ये करना ही नहीं है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास दोबारा नहीं आना। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा समय क्यों गंवा रहे हो? महात्मा ने कहा, सुदेव, संत महापुरुष गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? हमें पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं चलेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। पूज्य बापू जी अपने सत्संग में कई बार ये बात बताते हैं कि घोड़े का मालिक घोड़े को तालाब तक लेके जा सकता है, लेकिन पानी तो स्वयं किसको पीना पड़ेगा? घोड़े को। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी।
उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए संत महात्माओं का जो मार्ग वो हमें दिखाते हैं उस पर हमें चलना होगा। महात्मा ने कहा, कल फिर से लिख के लाना, लगन से एकाग्रता से लिखना। और सुदेव ने प्रयास किया लिखने का, लिखे उसने मंत्र। महात्मा जी ने कहा कि मैं पूरा चतुर्मास यही साधना करने वाला हूं, तुमको 4 महीने तक रोज 5 सहस्र मंत्र लिखने हैं और पूरे 4 महीने के बाद, चतुर्मास के बाद मैं आऊंगा। सुदेव ने कहा, सुदेव को वो बात हृदय से लग गई थी कि गुरु ने कहा कि पाना तो भगवान को चाहते हो और इतनी मेहनत भी कर नहीं पाते हो। सुदेव के मन में आया कि मैं किसी 3-4 लोगों को इकट्ठा करके उनसे ये मंत्र लिखवा लूंगा। गुरुजी को थोड़ी ना पता चल रहा है, गुरुजी थोड़ी ना देख रहे हैं, वो तो मंत्र देखते नहीं है, पलटाते नहीं है पूरे। मैं यही काम करता हूं। और जैसे ही सुदेव के मन में ऐसा विचार आया, तुरंत महात्मा ने कहा, सुदेव मेरे साथ चलो। और सुदेव महात्मा के पीछे चलने लग गया। गंगा किनारे एक बगुला मछली की ताक में था, बैठा था वहां पे। किसकी ताक में? मछली की ताक में। गुरुजी ने संकेत किया और सुदेव से कहा कि सुदेव उस बगुले के पीछे जाकर खड़े हो जाओ, दबे पैर जाना। और सुदेव उस बगुले के पीछे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चला। फिर गुरुजी ने संकेत किया, क्या करो? ताली बजाओ। और सुदेव ने ताली बजाई। ताली बजाते ही वो चौंक गया और उड़ गया। महात्मा जी सुदेव के पास पहुंचे और उसको कहा, सुदेव देखा तुमने बगुले की लगन को? उसके पास तुम खड़े रहे फिर भी उसको पता नहीं चला। सुदेव तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? मुझे? तुमने क्या सोचा मन में कि मैं 3-4 लोगों को बुलाकर मंत्र लिखवा लूंगा? हमें क्या लगता है कि हमारी मन और बुद्धि से हम हमारे गुरु को तोल सकते हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि गुरुदेव को कहाँ से पता चलेगा? अरे वो अंतरात्मा है हमारे, उन्हीं की सत्ता से आज हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो हमारा अस्तित्व क्या है? एक मुट्ठी भर राख, सबका यही अस्तित्व है। लेकिन इस नश्वर शरीर में भी अगर हम सुन पाते हैं, अगर हम बोल पाते हैं, अगर हम हंस पाते हैं, अगर हम किसी से प्यार से बात कर पाते हैं, तो वो किसकी सत्ता से? जो अंतर्यामी ईश्वर, जो अंतर्यामी गुरु हमारे दिल में बैठे हैं, उन्हीं के कारण।
आज ये आयोजन हुआ है, आप यहाँ पर आए हो, ये किसकी सत्ता से हो रहा है? गुरु की सत्ता से, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है भैया, किसी की नहीं है। तो गुरु ने कहा कि तुम धोखा किसको देते हो? सुदेव, अगर तुम मंत्र नहीं लिख कर लाओगे तो इसमें मेरी क्या हानि? मुझे तो कोई हानि नहीं है। हमारे गुरुजी ने तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है। हमारे जप करने से, हमारे ध्यान करने से, हमारे पाठ करने से किसको लाभ होगा? हमें लाभ होगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना ठग सके, ईशा नहीं लवले, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साई आशाराम, आंसू से हो गए साई आशाराम। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आशाराम। गुरु के वचनों को अपनाना, गुरु के वचनों में चलना, गुरु जो मार्ग हमें दिखाए उस पर चलना। अगर कुछ बात के लिए हम बोलते हैं कि हम नहीं मानते, हम नहीं स्वीकार करते, तो हम धोखा किसको दे रहे हैं? किसको? हमें स्वयं को हम धोखा दे रहे हैं। गुरु के वचनों की अवहेलना करना, भले वो हमारे मन को जचे या ना जचे, लेकिन हमारे बापू ने बोला है, हमारे लिए वो बात वही पूरी हो जाती। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि मन और बुद्धि से हम गुरु को तोल नहीं सकते। हमारी इतनी सी खोपड़ी है ना, उसमें इतना सा मगज, हम क्या उस गुरु साक्षात परब्रह्म, हम उनको कैसे तोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं हम? लेकिन नहीं, गुरु ने जो बोल दिया वो बोल दिया। उस बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया तो इसमें हम गुरु को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। इसमें गुरु को क्या हानि है? उन्होंने तो अपनी ब्राह्म स्थिति प्राप्त कर ली है, लेकिन यात्रा अधूरी रहेगी किसकी? हमारी। बीच मझधार में कौन छूटेगा? हम छूटेंगे। इसलिए गुरु का दामन कभी मत छोड़ना। सारी दुनिया को छोड़ देना, दुनिया दे दे के क्या देगी हमें? अरे भगवान भी हमें कर्म का फल भोगने के लिए, जैसा तू कर्म करेगा वैसा तू फल पाएगा। लेकिन गुरु हमारे सारे कर्मों के बंधनों को काट कर हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। गुरु इस तुच्छ जीवन को, इस तुच्छ जीव को शिव बनाते हैं। वे है गुरु। हम सिर्फ बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन जिस दिन ये प्रार्थना इस अंतःकरण से निकलेगी और जिस दिन
ये सिर्फ मुख की भाषा नहीं होगी। गुरु ब्रह्मा, मेरे गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, मेरे गुरु विष्णु है, मेरे गुरु महाकाल के भी महाकाल है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे जहाँ वेद भी थक जाए, वहां हम गुरु की महिमा का क्या गा सकते हैं। और बापू का प्यार जब याद आता है, जब उत्तरायण की शिविर होती थी, जब गुरु पूनम की शिविर होती थी आश्रम में, और व्यासपीठ पर बापू विराजमान रहते थे, बड़ा आनंद आता था। गुरु पूनम में बड़ी लंबी लंबी लाइनें रहती थी, और बापू बैठे, लोग दर्शन करके जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन बापू बैठे। वो भले ईश्वर है, वो परमात्मा है, हमें पता है, लेकिन मानव शरीर में है, क्या उनको दर्द नहीं होता? फिर भी बैठे कि दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, बैठे। ऐसे करुणावान गुरु से हम कैसे धोखा कर सकते हैं? इसीलिए गुरु के वचनों को महत्व दो। गुरु आज्ञा सम नहीं, साहिब सेवा। सुदेव ने कहा, गुरुदेव ने कहा, तुम किसको धोखा दे रहे थे? और सुदेव को वो बात लग गई, और सुदेव ने मन ही मन अपने गुरु से क्षमा मांगी कि अब ये गलती नहीं होगी। गुरु जी तो चले गए अपने चतुर्मास की साधना करने, और सुदेव को लगन लग गई। सुदेव मंत्र लिखता रहता था, मंत्र लिखता रहता था। हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें लगन लगा दो। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, भवसागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भवसागर तर जाए हम। ऐसी प्रार्थना करो गुरु से। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भवसागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भवसागर तर जाए हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भवसागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भवसागर तर जाए। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर,
नाम तुम्हारा गाए हम और इस भव सागर से पार हो जाए बापू। सुदय को भी लगन लग गई और वो मंत्र लिखता रहता है, लिखता रहता है। ऐसी लगन हमारी लग जाए, ऐसी हमारी बापू से प्रार्थना है। जैसी लगन लगी मीरा को बन गई गिरधर की दासी। जैसी लगन लगी मीरा को बन गई गिरधर की दासी। जैसी लगन लगी मीरा को बन गई गिरधर की दासी। जैसी लगन लगी मीरा को बन गई गिरधर की दासी। विष को अमृत करके पी गई शाम दर्श की वो प्यासी। विष को अमृत करके पी गई शाम तरस की वो प्यासी। हम भक्तों पर करो अनुग्रह फिर जन्म न पाए हम भक्तों पर करो अनुग्रह फिर जन्म न पाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। कैसी लगन लगी थी मीरा को। सारी दुनिया, पूरा परिवार मीरा के पीछे पड़ गया। सताने में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मीरा की ऐसी लगन थी अपने गुरु के लिए कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और मीरा ने अपने उस ईश्वर को साकार रूप में पा लिया। हे गुरुदेव, ऐसी लगन हमारी भी लगा दो आपके चरणों में। जैसी लगन लगी शबरी को बन गई राम की दीवानी। जैसी लगन लगी शबरी को बन गई राम की दीवानी। जैसी लगन लगी शबरी को बन गई राम की दीवानी। जैसी लगन लगी शबरी को बन गई राम की दीवानी। प्रभु पधारे कुटिया में लेने बेरों की मेहमानी। प्रभु पधारे कुटिया में लेने रोजों की महिमानी। हम भक्तों पर करो अनुग्रह फिर जन्म न पाए हम भक्तों पर करो अनुग्रह फिर जन्म न पाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। कैसी लगन लगी थी शबरी को। 80 साल की हो गई, फिर भी गुरु के वचन में विश्वास था। गुरु ने कहा था कि राम जी आएंगे, लेकिन कभी मन में ये शंका नहीं हुई कि पता नहीं राम जी आएंगे कि नहीं। गुरु के वचन को पकड़ लिया कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो राम जी आएंगे। अरे
उस परमात्मा को सारे खोजते हैं। वही परमात्मा शबरी का रास्ता पूछ रहा है। माँ शबरी की कुटिया कहाँ है? परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम पूछ रहे हैं एक एक से, किसका पता? माँ शबरी का कैसा प्रेम, कैसी भक्ति, अपने गुरु के वचन में विश्वास। तो आज झूठे बेर खाए हैं भगवान ने, किसके? माँ शबरी के। बस गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, जैसे माँ शबरी को लगन लगी थी, जैसे मीरा को लगन लगी थी, वैसी लगन हमें लग जाए आपके चरणों में। बस उसी में आप लगन लगा दो। तुम हो स्वामी, मैं हूँ सेवक, ये संयोग पुराना है। तुम हो स्वामी, मैं सेवक हूँ, ये संयोग पुराना है। तुम स्वामी हो, मैं हूँ सेवक, ये संयोग पुराना है। तुम हो स्वामी, मैं सेवक हूँ, ये संयोग पुराना है। हम भक्तों को भूल न जाना, तुम बिन कहाँ ठिकाना है। हम भक्तों को भूल न जाना, तुम बिन कहाँ ठिकाना है। तुम बिन कौन हमारा गुरु जी, अपनी किसे सुनाए हम। तुम बिन कौन हमारा बोझ, अपने किसे सुनाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगा भव सागर तर जाए हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। ऐसी लगन लगा दो गुरुवर, नाम तुम्हारा गाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। गुरु चरणों में ध्यान लगाकर भव सागर तर जाए हम। ऐसी लगन लगा दो भव सागर तर जाए। सुदेव को तो लगन लग गई। सुदेव सुबह सुबह उठता था 4 बजे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर लिखना चालू कर देता। मंत्र लिखता रहता था। माँ भोजन के लिए बुला रही है, पत्नी आवाज दे रही है, लेकिन सुदेव को तो लगन लग गई है। सुदेव लिख रहा है। और अब 4 महीने पूर्ण होने आ रहे थे। चतुर्मास की समाप्ति निकट थी और सुदेव एक दिन लिख रहा था। सुदेव को अपने शरीर की सूध बूध नहीं रही। लिखता रहा। सुदेव को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और शाम के समय सुदेव के सामने किसका प्राकट्य हुआ? गुरु खड़े हैं। सुदेव की तरफ देख रहे हैं
और सुदेव क्या कर रहा था? लिख रहा था, मंत्र लिख रहा था। गुरुदेव ने आवाज दी, सुदेव। सुदेव चौंक गया, सामने देखता तो क्या, मेरे गुरु साक्षात खड़े हैं। साक्षात मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। सुदेव तुरंत गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा। अपना ये मस्तक गुरु के चरणों में रख दिया। अब क्या वो सुंदर प्रसंग है कि अपने प्रेम अश्रुओं से, अपने भाव अश्रुओं से सुदेव ने गुरु के चरण धो डाले अपनी अश्रु धारा से। उसने कहा, गुरुदेव आप अप्रत्यक्ष रीति से तो बापू हमारे साथ ही है, यहाँ विराजमान है, वो तो कण कण में है, लेकिन अभी अगर प्रत्यक्ष रूप से हमारे बापू यहाँ प्रकट हो जाए तो हमारा भाव कैसा होगा? तो सुदेव का भाव कैसा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और सुदेव ने अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने दोनों हाथों से सुदेव को उठाया। सुदेव को कहा, रहने दो, अब तुम्हारी इन मंत्रों की मुझे आवश्यकता नहीं है। पूछो, और कोई साधन पूछना चाहते हो तो अभी पूछो। सुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव, मेरे साधन और मेरे साध्य तो मेरे गुरु के चरण हैं, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ पाना शेष भी नहीं है। आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, आपके चरणों की श्रद्धा बनी रहे इस दिल में, बस यही दे दो। तब गुरु ने कहा कि सुदेव, सारी साधनाओं का मूल मंत्र है लगन। सारी साधनाओं का मूल मंत्र क्या है? लगन। साधना तो कहीं होती है, लेकिन हर साधन में क्या होना चाहिए? लगन होनी चाहिए। और वो लगन हमें ईश्वर तक पहुंचा देगी। जप करो, उसको भी लगन से करो। ऐसा नहीं कि कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं। जप करो लगन से, कुछ भी करो। भले एक घर में समय नहीं मिल पाता तो भले थोड़े समय के लिए साधना करो, लेकिन कैसे करनी है? लगन से। क्योंकि सारी साधनाओं का मूल मंत्र है क्या? लगन। और यही लगन अगर गुरु में लग जाए तो फिर तो कहना ही नहीं बचता है।
गुरु चरणों में ऐसी लगन लग जाए, गुरु में दृढ़ श्रद्धा हो जाए। हम बापू से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में हमारे गुरु के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहना नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, तुम्हारे जीवन में वो चरितार्थ होना चाहिए। अगर हम सबसे ज्यादा हमारे गुरु को प्रेम करते हैं, अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर हमारे हाथ कहीं और क्यों जुड़ने चाहिए? क्या कमी रखी है बापू ने हमको देने में? वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर। क्या कमी रखी है मेरे बापू ने? क्या कमी रखी है हमारे गुरुवर ने हमारी झोलियां भरने में? यहाँ बैठी हुई इतनी बहनें हैं, क्या आज तक किसी की झोली खाली रखी है मेरे गुरु ने? क्या हमारे सद्गुरु ने किसी की झोली खाली रखी है? नहीं, सबकी झोलियां भरी है उन्होंने। हम प्रेम भी बहुत करते हैं बापूजी को, लेकिन फिर बापूजी ने ऐसा क्यों कहा? बापूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मन में सवाल कहां से आया? कहां से आया? जब हमारे जीवन में हमारे गुरु के अलावा कोई है ही नहीं। ये सिर है अमानत बापू की और जगह झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत सद्गुरु की और किसी को बिठाया जाता नहीं। तो इस दिल में आपने जगह दी कैसे किसी को? ये हाथ तो, ये तन मन धन तो आपने गुरु को दिया है, तो तुम्हारे हाथ कहीं और जुड़े कैसे? ये सिर झुकेगा तो केवल मेरे पूर्ण सद्गुरु के आगे, और ये हाथ जुड़ेंगे तो मेरे गुरु के आगे। सांदीपक के पास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आकर खड़े हो गए कि सांदीपक कुछ तो मांगो। सांदीपक कहता है कि मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको पूर्ण सद्गुरु मिल गए उसको जीवन में किस बात की कमी है? लगन लगाओ एक गुरु से, श्रद्धा रखो एक गुरु में। इसके अलावा सृष्टि में कोई है ही नहीं, कोई बना ही नहीं है। मेरे गुरु के अलावा इस सृष्टि में मेरे लिए कोई वंदनीय नहीं है, मेरे लिए कोई पूजनीय नहीं है। ऐसे गुरु को जो शव कह दे, उनके आगे हमारे हाथ कैसे जुड़ सकते हैं? रामायण में, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, किसमें? गुरु के बचन उच्चारण करिए इसका फिर से एक बार। गुरु के
बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख से दीते हैं। जिसको अपने गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। पक्का कर लो। इतने प्यारे गुरु मिले हैं, इतने समर्थ गुरु मिले हैं, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं जिन्होंने कुछ देने में कमी नहीं रखी है, ऊपर उठाने में किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तो पक्का कर लो कि ये सिर है अमानत सदगुरु की, और जगह झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत सदगुरु की, और किसी को बिठाया जाता नहीं। गुरु ने बोला है कि नहीं जाना है, तो हमें नहीं जाना है। हम होते कौन हैं जो गुरु से पूछे? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बापू तो बोलते ही रहते हैं। प्रेम की कमी है, श्रद्धा की कमी है, जो ऐसे वाक्य मुंह से निकलते हैं। अरे एक बार गुरु से प्रेम हो गया। मीरा के जीवन में ये बात नहीं थी, शबरी के जीवन में ये बात नहीं थी, सहजोबाई के जीवन में ये बात नहीं थी। जिन्होंने गुरु का आदर किया है, जिन्होंने गुरु का सम्मान किया है, इतिहास साक्षी है कि वही लोग अपनी नैया पार कर पाए हैं। बाकी भवसागर में एक गुरु का आधार, एक सदगुरु का आधार, और हमें ऐसा आधार मिला है कि भाई हमें तो गर्व होता है। अहंकार नहीं करना चाहिए भक्त को, लेकिन इस बात का अहंकार जरूर करना कि हम पूज्य बापू जी के शिष्य हैं। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम ये वाक्य कहते हैं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। अरे इतनी कुप्रचार की आंधी आई, क्या नहीं किया हमारे गुरु को बदनाम करने के लिए, क्या नहीं किया। लेकिन आज भी वही ब्रह्मानंद, आज भी वही आत्मानंद में हमारे गुरु जी स्थित है। उनकी ये महिमा है कि किसी भी वातावरण का, किसी भी स्थिति का उन पर प्रभाव नहीं। गोधरा कांड हुआ था, गोधरा की कुछ बहनें होगी, बाकी गोधरा कांड जब हुआ था तब सबके हृदय थाम से गए थे। बापूजी उसी दिन थोड़े समय के बाद व्यासपीठ पर आए और नाच रहे थे कि देखो मुझे कुछ नहीं लगा है। लगा था, लेकिन पट्टी बांधी थी कि मेरे साधक अगर इसको देखेंगे ना तो उनके हृदय को पीड़ा होगी, उनको पीड़ा होगी। अपनी पीड़ा की चिंता नहीं है, साधकों की पीड़ा की चिंता है। तो आज हमें भी क्या गुरु के दिल को, गुरु के हृदय को ये बात नहीं लगती होगी
कि मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको अपनी साधना से सींचा है, मैंने उनको दीक्षा दी है, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। लगता होगा ना बहनों, आपका बच्चा है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन वो बच्चा अगर आपकी बात ना माने, उसके हित की बात होती है। बापू बोलते ना, छोटा सा बच्चा है, वो गंदगी से खेलता रहता है, लेकिन माँ उसको डांटती है, फटकारती है, मारती है, क्योंकि वो उसके हित में है। गंदगी में खेलना अच्छा है, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी है। इसलिए भले आज हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन गुरु बोल रहे हैं ना, तो हमें बात मान लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है? आप भी बोलिए कुछ। मानना चाहिए ना। भोजन किया है अच्छे से सबने? आवाज नहीं आ रही है। गुरु की आज्ञा ही शिरोधार्य रहे, और इसी में हमारी उन्नति है, इसी में हमारी। बापू क्या चाहते हैं कि हमारी साधना अधूरी न रह जाए, हमारी यात्रा अधूरी न रह जाए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस भवसागर से अगर कोई पार कर सकता है तो वो पूर्ण गुरु है, वो ब्रह्मज्ञानी गुरु है। इसके अलावा हमें इस भवसागर से पार करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तो ऐसे समर्थ गुरु को छोड़कर अब हम और कहाँ जाएं? सब कुछ दिया है बापू ने, दिया है कि नहीं? हमें सुबह उठते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह से लेकर रात को सोने तक सारी दिनचर्या हमारे बापू ने बता दी है, बताई है ना। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उन्नत बने। उन्होंने तो उनका काम कर लिया है, वो तो एकांत में भी बैठकर साधना कर सकते हैं। वो अपने आत्मानंद को छोड़कर, अपने ब्रह्मानंद को छोड़कर हमारे बीच आते हैं और हमें स्वास्थ्य की बात बताते हैं, कभी कुछ बात बताते हैं। हमारे गुरु चाहते हैं कि कोई बात तो इनको लग जाए, किसी बात की तो लगन लग जाए, और ऐसी लगन लग जाए कि इस भवसागर से पार होना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन लगन लगनी चाहिए, और लगन कौन लगाएगा? इसके लिए पुरुषार्थ किसको करना होगा? हमें स्वयं करना होगा। गुरु ने तो मार्ग दिखा दिया। सुदेव को गुरु ने कहा था 5 सहस्त्र मंत्र लिखो। भले उसका मन उबता था, भले वो अपने मन से युद्ध करता था, उसका मन बोलता था छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे गुरु ने बोला है, मुझे करना है। ऐसी मन के साथ हमारी लड़ाई होती है सुबह उठते समय। हम भी है उसमें, होती है ना। जब अलार्म बजता है सुबह का तो ऐसा लगता है और थोड़ी देर सो जाते हैं, लगता है ना, अरे अभी तो 5 बजे हैं। किसी किसी को नहीं लगता होगा। तो ये लगन है, नहीं, उठना है सुबह। ऐसा नहीं, 10 माला का नियम भी बहनें कैसे करती पता है? बहन, हमने 3 माला सुबह कर ली, 3 माला शाम दोपहर की संध्या में, 3 माला 4 माला रात को कर लेते हैं, हो गई हमारी 10 माला पूरी। वाह भाई वाह। 10 माला तो कम से कम एक साथ बैठकर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बहनों? करनी भी चाहिए। और सिर्फ 10 माला तक अटकना नहीं है,
बापूजी हमें आगे आगे बढ़ा रहे हैं ना, कि ऐसी केजी में है तो केजी में ही रहना है सबको। 10वीं भी पास करनी है, ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी भी करनी है। तो अभी 10 माला से 21 माला से 51 माला से हमें ऊपर उठना है। बस उस महात्मा ने क्या बताया था कि सारी साधनाओं का मूल मंत्र है क्या? लगन। वो लगन लगा दो अपने आप में। भले 1 घंटा सुबह नियम करो, लेकिन कैसे करना है? लगन से। ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा। ये जो 3 दिन आपको मिले हैं, उन 3 दिनों में आपको इस शिविर का पूरा लाभ लेना है। हो सके उतना सभी बहनें मौन रहे। क्या रहे? जैसे सुदेव के लिए लिखना कठिन था ना, सही है ना, उसके लिए बड़ा कठिन था लिखना। ऐसा हमारे लिए चुप रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हम तो बापू के बच्चे हैं भाई, हम तो मौन रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते। तो कुछ छोटा सा नियम ले लो कि 12 बजे तक कड़क मौन रहेंगे, है ना, और इतने बजे तक हम पूरा मौन रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। और जैसे साथ में आते हैं ना घर से भी, तो हो सके जितना अकेले रहने का प्रयास करो, है ना। अपना ध्यान भजन अच्छे से रखो। यहाँ तो त्रिकाल संध्या करवाई जाएगी। और कल क्या है? क्या है कल? शरद पूनम। शरद पूनम की क्या विशेषता है? खीर खाने को मिलती है। हाँ, विशेषता नहीं है, खीर खाने को मिल रही है शरद पूनम पे, है ना। क्या बात है भाई, मायके में तो बड़ी वो है, आज आए हैं कल खीर मिलने वाली है, क्या बात है। ऐसे संग से हमें दूर रहना है जिस संग के कारण हमारी श्रद्धा, हमारी गुरुनिष्ठा कम हो जाए। संग का रंग लगता है, इसलिए अच्छा संग करो। गुरुद्वार सबसे अच्छा संग है कि नहीं? गुरुद्वार पर आपने ये बात को अनुभव किया होगा कि आप जैसे ही अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन में आए होंगे, बस स्टेशन पर आए होंगे, और वहाँ से आप वाहन में बैठकर जब आपने आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, तब आपके मन की स्थिति कैसी हो गई? एक पल में पता चल जाता है, एकदम मन शांत हो जाता है। घर में हम कितना प्रयास कर ले, लेकिन ऐसा जप होता है क्या? ईमानदारी से बताओ बहनों, नहीं होता। इसीलिए इन शिविरों का आयोजन होता है कि बहनें गुरुद्वार पर आए, अनुष्ठान मौन मंदिर महिला आश्रम में बने हुए हैं, तो इसका भी आपको लाभ लेना है। साल में 1 बार मौन मंदिर कर लिया, साल में 2 बार अनुष्ठान कर लिया, तो इससे क्या होता है? हमें ऊंचा संग मिलता है। यहाँ पे सिर्फ बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं करोगे, तो भी हमारी साधना हो रही है, लगता है ना ऐसा। और घर में हम कितना प्रयास कर ले, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हो पाता, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। अब कल सुबह की संध्या में आप देखना क्या तो आनंद आता है। जब ध्यान हमें बढ़ाना है, हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि अभी ये कौन सा युद्ध चल रहा है? हमारे बापूजी ने जो युद्ध छेड़ा है, वो धर्म युद्ध,
और उस धर्म युद्ध को अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और ये आध्यात्मिक शक्ति का साधन हमारे बापू ने हमको बता दिया है। जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। रोज सुबह शाम महासंकल्प करवाया जाता है। वो महासंकल्प हमें जरूर करना चाहिए। लोग बोलते लीगल टीम क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आश्रम वाले क्या कर रहे हैं। वो तो बात सही है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते हैं क्या कुछ? जज, वकील, पूरी सृष्टि को बुद्धि देने वाले कौन है? सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम। उनके मन में आएगा तो एक पल नहीं लगेगा, सारा ही ब्रह्मांड पसारा उनकी आज्ञा अनुसार चलता है। सबको बुद्धि देने वाले गुरु ही है। लेकिन शिष्य को अपनी मर्यादा और गुरु के सामर्थ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार बापूजी सत्संग में एक बात कहते थे बापूजी कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गांधी जी को तो मानता हूँ, उनका आदर भी करता हूँ, लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। बापूजी ने बोला तू खाक गांधी जी को मानता है? भाई बापूजी तो हमारे लिए सब कुछ है, बापू के अलावा हमारे जीवन में कोई है ही नहीं। फिर वचन पालने में, आज्ञा पालने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? जब हमारे जीवन में उनके अलावा कोई है ही नहीं तो फिर कष्ट होना ही नहीं चाहिए। गुरु के अलावा अगर जीवन में किसी का स्थान ही नहीं है तो फिर पीड़ा क्यों हो रही है? फिर ये वाक्य मुंह से कैसे निकल रहे कि बापू ऐसा क्यों कह रहे हैं, बापू ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हम होते कौन है जो गुरु से पूछे? शिष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु समर्थ है। हमें क्या लगता है कि गुरु हमारे जोधपुर के वैकुंठ में है? अरे हर कण कण में व्याप्त है मेरे गुरु। अगर हमने गुरु को समझा ही नहीं, कुछ लोग बोलते बापू को गलत रिपोर्ट दी जाती है, बापूजी को भड़काया जाता है, तो ऐसे गुरु की शरण आप आए क्यों? नहीं आना चाहिए था। जो किसी के भड़काने में चले, जो किसी के कहने में चले, ऐसी गुरु की शरण हमने ली क्यों? किसी की ताकत है ऐसी? यही बैठकर अब मैं खाऊंगा। बापूजी ने श्री आशा रामायण में बोलते हैं ना बापू कि हमें शुद्धा का आभास हुआ और हमने भगवान को कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यही बैठकर अब खाएंगे। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, और सृष्टिकर्ता लाया है उनके लिए। ऐसे समर्थ गुरु के हम शिष्य हैं, ऐसे समर्थ गुरु ही है हमारे। भले आज हमें दिख रहा है कि जोधपुर के वैकुंठ में है बापू। एक बार सूरत में बापूजी का सत्संग चल रहा था, उसमें बापूजी ने कहा, मैंने स्वयं सुना था अपने कानों से, बापूजी ने कहा कि अगर तुम अपने गुरु को इस 4 दीवार के कांच के कैबिन के अंदर ही मानते हो तो अब भी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जब तक हम गुरु के स्वरूप को नहीं पहचान सकते, जब तक हम बापू को और हम नहीं पहचान सकते, अभी भी नहीं, क्योंकि हमारी मन
और बुद्धि गुरु को तोल। ने क्या किया था? अहंकार से, सोने से तोलने जा रही थी। किसको? भगवान को। लेकिन क्या हुआ? सत्यभामा का पूरा सोना कम पड़ गया। खुद के गहने उतार उतार के डाल रही है, फिर भी भगवान का पलड़ा टस से मस नहीं हो रहा है। क्यों? अरे वो भगवान है, वो गुरु है, उनको आप अपने बुद्धि से और मन से नहीं तोल सकते। उनको तोलना है तो सत्यभामा ने बोला, पगली क्या कर रही है? एक तुलसी का पत्र दिया और बोले, प्रेम से, श्रद्धा से उनको प्रार्थना करके ये पत्ता डाल। और जैसे ही सत्यभामा में वो पत्ता डाला है, भगवान, क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अगर हम गुरु को समझ सकते हैं तो दृढ़ श्रद्धा से समझ सकते हैं। वैसे तो हम पूर्ण समझ ही नहीं पाएंगे। बापूजी कहते हैं ना कि एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही दूसरे किसी ब्रह्मज्ञानी को समझ सकता है। अगर हम उनकी व्यवहार को अपने मन और बुद्धि से तोले तो फिर जय राम जी की। इसीलिए गुरु के आगे मस्तक झुका हो, पूर्ण श्रद्धा, एक निष्ठ भक्ति। मेरे गुरु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरे गुरु है। और ऐसा भाव जब इस हृदय से निकलेगा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जब इस हृदय में दृढ़ होगी, तो फिर इस भवसागर से पार होने में एक तनिक भी विलंब नहीं होगा। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति दृढ़ रहे, ऐसी हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बार बार यही वर मांगते हैं कि बापू हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे, हमारी लगन आपसे लगी रहे। ओम ओम नारायण 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 नारायण। बापू ने कहा है कि हमें छोरी के पास नहीं जाना है तो पक्का कर लो, नहीं जाना है। हमारे गुरुदेव ने हमें देने में कोई कमी नहीं रखी है, तो फिर हम और दर दर क्यों भटके? कोई करोड़पति का बेटा हो और वो किसी साधारण लोगों के सामने भीख मांगता हो, तो उस पर दया आएगी ना हम सबको। ऐसे ही, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के हम शिष्य हैं, फिर हम इधर उधर क्यों भटके? और हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। एक दिन ये कुप्रचार की आंधी खत्म होगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर। इस आंधी में हमें गिरना नहीं है, डट के खड़ा होना है, गुरु श्रद्धा का संबल लेना है, गुरु भक्ति का संबल लेना है,
गुरु निष्ठा का संबल लेकर इस आंधी में डट के खड़े रहना है। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर हमारे बापू की पूजा होगी, जरूर होगी। हर घर हमारे बापू का मंदिर होगा और पूरे ब्रह्मांड में हमारे बापू का जय जयकार होगा। ये कुप्रचारक तो क्या और ये मीडिया वाले तो क्या, ये धरती और ये अंबर हमारे गुरु की जय बोलेंगे। आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे और युगों युगों तक हमारे बापू की जय जयकार होती रहेगी। जय हो। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। तन भी ये बोले, मन भी ये बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। जय हो। धरती भी बोले, अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। अरे हमारे ऐसे समर्थ गुरु है, हमारे ऐसे महान गुरु है, पूरा ब्रह्मांड उनकी जय जयकार से गूंजेगा। जय हो। बापू ही भक्तों के दिल में है बसते, बापू ही भक्तों के दिल में है बसते। भजते जो इनको कहीं वो न फंसते, बजते जो इनको बगी ना वो फंसते। कहीं वो न फंसते, कहीं वो न फंसते, कहीं वो न फंसते, कहीं वो न फंसते। बापू की वाणी तो अमृत है घोले, बापू की वाणी तो अमृत है बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। जय हो। हरि हरि बोल। सत्संग में अमृत है बरसे। अजी बापू के सत्संग में अमृत है बरसे। बापू के सत्संग में अमृत है बरसे। दर्शन से बापू के मन है ये हर्षे। दर्शन से बापू के मन है ये हर्षे। मन है ये हर्षे। अजी मन है ये हर्षे। हाँ मन है ये हर्षे। अजी मन है ये हर्षे। धड़कन भी बोले सांसें भी बोले। धड़कन भी बोले सांसें भी बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर
हमारे गुरु को पुकारे, उस दिन हमारा जीवन सफल है। हमारा रोम रोम हमारे बापू को पुकारे। जय हो हमारा रोम रोम हमारे गुरु को धन्यवाद दे। जय हो भगवान की महा जय जयकार हो। बापू के प्यारे बड़े दिल वाले, बापू के प्यारे बड़े दिल वाले, अजी बापू के प्यारे बड़े दिल वाले, बापू के प्यारे बड़े दिल वाले, बापू है प्यारे बड़े दिल वाले, बापू है प्यारे बड़े दिल वाले। करुणा से अपनी ये सबको संभाले, करुणा से सबकी हमको संभाले, करुणा से अपनी ये सबको संभाले, करुणा से अपनी ये सबको संभाले। सीधे है साधे है सच्चे है भोले, सीधे है साधे है सच्चे हैं बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले अंबर भी बोले, धरती भी बोले अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। कैसे हमारे गुरु बड़े सीधे हैं, भोलेनाथ है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता, ऐसे गुरु की शरण हम हैं। हम तो बापू के प्यारे हैं, हम तो गुरु के दुलारे हैं। अरे ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो हमारी बापू की बराबरी कर सके? ऐसे ब्रह्मांड में कौन है जो हमारे गुरु की बराबरी कर सके? मुश्किल है जीवन की राहें ओ भैया, मुश्किल है जीवन की राहें ओ भैया, मुश्किल है जीवन की राहें ओ भैया, मुश्किल है जीवन की राहें ओ भैया। गुरु ही बचाते हैं जीवन की नैया, गुरु ही बचाते हैं जीवन की नैया, जीवन की नैया, जी जीवन की नैया, जीवन की नैया, अजी जीवन की नैया। गुरु बिन नैया तो खाए हिचकोले, गुरु बिन नैया तो खाए हिचकोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले अंबर भी बोले, धरती भी बोले अंबर भी बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। जय हो। पूरे ब्रह्मांड में हमारे गुरु का जय जयकार गूंजेगा। हरि हरि बोल। जिसने भी आज्ञा है बापू की मानी, 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 उसने ही नर्तन की महिमा है जानी, उसने ही नर्तन की महिमा है जानी, महिमा है जानी, अजी महिमा है जानी।
अजी महिमा है जानी। उसका तो तन ये कभी भी न डोले, उसका तो मन ये कभी भी न डोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले, का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। धरती भी बोले अंबर भी बोले, धरती भी बोले अंबर भी बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले, बापू का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। बापू का जयकारा हर कोई बोले। जय हो। जिसने भी आज्ञा है बापू की मानी, उसने ही नर्तन की महिमा है जानी। इसलिए गुरु की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा के सिवा, गुरु की आज्ञा ही हमारा जीवन है। और इसीलिए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करो और इस भवसागर से पार हो जाओ। हरि हरि जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। ओ जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। मेरे बापू आशाराम तुम्हारी जय हो वे। मेरे बापू आशाराम तुम्हारी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। भक्तों के भगवान तुम्हारी जय हो वे। भक्तों के भगवान तुम्हारी जय हो वे। जय हो जय हो। चारों वेद तेरा यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरा यश गाए, नेति नेति यश। चारों वेद तेरा यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरा यश गाए, नेति नेति सदा पुकारे। फिर भी ना कोई पाए पार, फिर बिना कोई पार न पाया। फिर भी ना कोई पावे पार, फिर भी ना कोई पावे पार। जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे। जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। मेरे बापू आशाराम तुम्हारी जय हो वे। मेरे बापू आशाराम तुम्हारी जय हो वे। जय हो जय हो। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुर का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा।
जयकारा जयकारा मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, तर जाएगा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। अपना भाग्य बना लो, आज तुम भी अपना भाग्य बना लो, तुम भी अपना भाग्य बना लो। जीत जी तुम मुक्ति पालो, जीत जी तुम मुक्ति पालो, जीत जी तुम मुक्ति पालो, जीत जी तुम मुक्ति पालो। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि सदगुरु देव भगवान की जय। मेरे सदगुरुदेव भगवान का महा जय जयकार हो। गुरु के द्वार पर रोने में भी आनंद है, हंसने में भी आनंद है, नाचने में भी आनंद है। यहाँ तो आनंद ही